आत्मबंधन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है आत्म विकास हम कैसे करें, यानी हम अपनी आत्मा की उन्नति कैसे करें। तो पत्री सर ने हमें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए 3 तरीके बताए हैं: ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सामर्थ्य। तो हम सबसे पहले जानेंगे ध्यान के बारे में। तो आप सभी ध्यान कर रहे हैं, कोई नए हैं कोई पुराने हैं, सभी ध्यान से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी आनापाना सती ध्यान करते हैं। और हम अपना, कोई अपनी उम्र के बराबर करता है, कोई ज्यादा करता है। तो आत्मा का विकास हमें करना है, क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं करते थे तो हमें नहीं पता था कि ध्यान क्या होता है। और हम बस सिर्फ अपने शरीर के लिए ही जीते थे, कि हम अपने शरीर से जो सुख मिल रहे हैं, खाना पीना सोना, जो जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, बस यही हमारी प्रगति है। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तब हमें समझ आता है कि हमारी उन्नति ये जानने में है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। तो ध्यान से पहले हम अपने आप को शरीर समझते थे, और हमें अब धीरे धीरे ज्ञान होने लगा है। हम इसके लिए ध्यान करते हैं और अलग अलग तरह से ये जानना चाहते हैं कि हम, क्या हमारा जीवन का उद्देश्य है, हमें कैसे और क्या क्या करना है। तो जब तक हम शरीर की सोचते हैं, हम प्रगति सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तो ही समझते हैं। परंतु आत्मा की प्रगति कैसे होती है, अब हमारे सवाल और भी सवाल उठते हैं मन में, कि हमें कैसे ध्यान करना है, हमारा और कैसे विकास होगा, हमने जन्म क्यों लिया है, या ये दुख क्यों आते हैं, हम परेशानियां मेरे को ही क्यों आ रही हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम इन सब चीजों सवाल हमारे उठते हैं, इन सब चीजों को समझने लगते हैं, तो फिर हम ध्यान में आते हैं। और ध्यान में आते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन, धरती पर हमारा कोई जीवन जीने का उद्देश्य है, कोई सबक सीखने के लिए हम आए। हमने जो हमारे 30 सोल लेसन होते हैं उनको समझते हैं, तब हम धीरे धीरे हम दुखों से पार होने लगते हैं कि हाँ, अब हमारा कुछ उद्देश्य है जीवन आने का। तो कहते हैं जीवन में याद रखना है कि हम एक रोल निभाने आए हैं, और बार बार हम जन्म लेते हैं परंतु हम भूल जाते हैं कि हम, और बार बार मोह माया में फंस जाते हैं, और हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हम पर हावी होने लगते हैं। और फिर बार बार जब हम इनमें परेशान होते हैं तो हम अपने जीवन में दुखी होने लगते हैं। तो पत्री सर ने हमें ध्यान के लिए बताया है कि हमें 33% ध्यान करना है, 33% स्वाध्याय, और 33% सज्जन सामर्थ्य। तो ध्यान हम जब करते हैं तो हम 3 तरह की जो स्टेजेज होती हैं उनसे गुजरते हैं। आनापानासती ध्यान करते हैं, यानी हमने जो ध्यान किया है अपनी श्वासों के साथ जुड़ना है। आना यानी एक आती हुई श्वासें, अपान माने जाती हुई श्वासें, और सती माने आती और जाती श्वासों के साथ एक हो जाना। तो ये पाली भाषा का एक शब्द है, आनापानासती। तो और इस जब श्वासों से जुड़ जाते हैं तो हम धीरे धीरे जब अपने आ, विचार हमारे कम होने लगते हैं, क्योंकि पहले बहुत विचार आते हैं शुरू में, जब हमारे धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं तो हमको फिर अपने आप ही हमें अंत पर फर्क दिखने लगता है, हमारी काया उपासना होने लगती है। अब ये कायानुपासना क्या है, यानी हमारे शरीर पे हमें दिखने लगता है, हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में जो ब्लॉकेजेस हैं, हमारे 7 शरीर हैं। और क्योंकि हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम सिर्फ शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे अनुभव होते हैं। जब अनुभव होते हैं कि हमें पता चलता है हमारे शरीर में खुजली हो रही है, कभी हमारे दर्द हो रहा है, कभी हमें कोई मास्टर्स दिख रहे हैं। तो हमें इस तरह के अनुभव होते हैं, 7 तरह के अनुभव, और बहुत सारे तरह तरह के लोगों के अनुभव होते हैं। तो काया उपासना जब हमारी होने लगती है, यानी हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, उनकी हमारी धीरे धीरे ब्लॉकेज खुलती है, हमारी बीमारियां कम होने लगती हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारा ध्यान हम कर रहे हैं, हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाती है, वही ये ब्लॉकेजेस को खोलती है। तो विपासना के बाद हम और भी आगे बढ़ते हैं। हमने एस्ट्रल ट्रेवल भी होता है, हम अलग अलग मास्टर से मिलते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। तो ये धीरे धीरे हम ज्यादा ज्यादा ध्यान करते हैं, उस तरह से हमारा थर्ड आई जागृत भी होता है। तो ये सब ध्यान करने से हमारे अनुभव होते हैं। और 5 अचीवमेंट्स भी हमें ध्यान से मिलते हैं, यानी हमने अपनी उम्र के बराबर जब ध्यान किया, यानी हमने 40 दिन, पत्री सर ने सबसे पहले कहा है अपनी उम्र के बराबर ध्यान करो। अगर कोई 10 साल का है, 10 मिनट ध्यान करे।
कोई 50 साल का है, 50 मिनट ध्यान करे। और हमें 40 दिन तक ध्यान करना चाहिए, मंडला ध्यान। तो जब हम 40 दिन तक ध्यान करते हैं तो हम कहलाते हैं ध्यानी। तो ध्यानी कंटिन्यू हमें ध्यान करना चाहिए। जब हमें ध्यान करने से क्या होता है, 40 दिन से हमारा जो शरीर है, हमारी जो सेल्स हैं, इनके अंदर एक परिवर्तन आता है। साइंटिफिकली साइंस ने भी कहा है कि हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हनुमान चालीसा 40 दिन, जो रोजे रखे जाते हैं वो भी 40 दिन, जीसस क्राइस्ट के फास्ट होते हैं वो भी 40 दिन। तो इस तरह से हर धर्म में 40 दिन का ही एक है। तो यानी हमारे शरीर में 40 दिन से फर्क पड़ता है, तो ही इसको रखा गया। फिर अगले हम और 40 दिन का करते हैं, यानी एक 40 का साइकिल किया, दूसरा साइकिल किया। उसके बाद जब हम और 40 दिन जब ध्यान करते हैं तो हम बनते हैं योगी। यानी वो हमें, पहले तो हमने किया 1 घंटे 40 दिन, फिर हम करते हैं 3 घंटे 40 दिन। तो ध्यानी के बाद हम क्या बने, 3 घंटे ध्यान करके योगी। तो हम बन जाते हैं योगी। अब हम योगी बने तो हमें क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी जो हमारी हेल्थ होगी उस पे हमें फर्क दिखने लगता है। और बीमारियां वगैरह भी जो होती है हमारी, कहते हैं ना हमारी बीमारियां खत्म हो गई। तो इस तरह से हम जब ज्यादा दिन तक ध्यान करते हैं, 3 3 घंटे ध्यान करते हैं, तो हमारे ये बीमारियां भी खत्म होती हैं। और फिर उसके बाद जब हम और भी आगे बढ़ते हैं, फिर हमने 40 दिन ध्यान किया, 5 5 घंटे। यानी हम अगर 40 40 दिन का इस तरफ से नियम लेते हैं, तो 5 घंटे फिर हम ध्यान अगर करें 40 दिन तक, तो हम बन जाते हैं ऋषि। यानी हम अगर अपनी प्रगति इस तरह से करें तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम तो ध्यान करते हैं हमें फर्क नहीं होता, नहीं, हमें अपने इमोशंस पे भी काम करना होता है, साथ में हमें उनके विचारों पे भी, कि हम हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं उन पे भी हमें काम करना होता है। फिर जब हम 5 घंटे का ध्यान करते हैं 40 दिन तक, तो हम होते हैं ऋषि। और उसमें क्या होता है, किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, क्रोनिक बीमारियां हैं। और एस्ट्रल ट्रेवल होने लगते हैं, यानी हम सूक्ष्म यात्रा जो करते हैं, हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है उससे हमें ट्रैवल होते हैं, हम अलग अलग नक्षत्रों में और अलग अलग जगह की यात्रा करते हैं। कई कई जगह हमें पता, अब जैसे हम सपने देखते हैं ना, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, लेकिन हम ध्यान में फिर एस्ट्रल ट्रैवल करने लगते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। फिर अगले हम और अगर 40 दिन करें तो देखिए, हमें पत्री सर ने कितना कुछ बताया कि हम अगर इस तरह से अपनी यात्रा करते रहे हर 40 40 दिन में, तो हम क्या से क्या बन जाए। फिर 40 दिन और करते हैं तो हम बन जाते हैं महर्षि यानी राजश्री। उससे क्या होगा, उससे हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में पता चलेगा, हम पास्ट लाइफ में क्या थे। अब हम पास्ट लाइफ भी जानने की हमें क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही ध्यान करके खुश हैं। अगर जरूरत है, पत्री सर ने कभी नहीं कहा, लेकिन उससे क्या होता है, आपका इस जीवन में क्या उद्देश्य है, आपके परेशानियां क्यों आ रही हैं, तो उनसे आप समझ सकते हैं कि हमें उससे ध्यान करने से, अगर हमने अपने गत जन्मों को, जैसे बुद्ध भगवान ने जान लिया था कि हाँ मैं पिछले जन्म में क्या था और मैं इस लाइफ में मेरा क्या उद्देश्य है, तो आप उससे जान सकते हैं। और फिर अगले हम और 40 दिन करते हैं, यानी हम 12 घंटे, यानी घंटे घंटे बढ़ते जाते हैं। तो जब हम 12 घंटे ध्यान करने लगते हैं 40 दिन के लिए, तो हम बनते हैं महर्षि। तो हम फिर क्या होता है, उसके बाद हम दुनिया के जितने भी रहस्य हैं, विश्व के सारे रहस्यों को जान पाते हैं। तो हम महर्षि बन के भी आकाशिक रिकॉर्ड जान सकते हैं, यानी ध्यान साधना से हम सब कुछ जान सकते हैं। पत्री सर ने हमें इतना साफ बताया है कि हमें और भी कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान करते रहिए, ध्यान करते रहिए, ध्यान करते रहिए, बस एक लगन होनी चाहिए, तो हम सब कुछ जान सकते हैं। तो ध्यान के द्वारा हमने इतना जाना। अब हमारा सेकंड, अब हमने ध्यान तो किया, अब हमें अपनी और प्रगति करनी है। तो हमें क्या करना है, स्वाध्याय, यानी हमें किताबें पढ़नी है। सिर्फ ध्यान करना है नहीं, हमें ज्ञान भी चाहिए। और जब हम किताबें पढ़ते हैं, ध्यान करने के साथ साथ जब हम किताबें पढ़ते हैं, तो हमारी आत्मा जो है वो ज्ञान बहुत जल्दी हमें अंदर हमारे मिलने लगता है, अंदर समाने लगता है। और अंदर हमारे सब कुछ है, सारा ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन हम उन चीजों को जल्दी समझने लगते हैं। कहते हैं पहले हम किताबें हमारे समझ में नहीं आती थी, ध्यान के बाद किताबें हमारे समझ में आने लगती है। क्योंकि ध्यान से जब हम किताबों को हमने पढ़ना शुरू किया ध्यान के साथ साथ, तो ये ज्ञान इतनी जल्दी उतरता है अंदर
कि एक लगता है ना जैसे मिरेकल हुआ है। मैं तो पहले नहीं पढ़ पाती थी किताबें, अब तो मैं किताबें पढ़ पाती हूँ। तो ये इसी के चमत्कार है। तो स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय माने हमें खुद का अध्ययन, यानी हमें खुद का मास्टर बनना है। हमें किसी और का मास्टर नहीं बनना है, अपना ही मास्टर बनना है। अपना मास्टर का क्या मतलब हुआ? क्या हमको कुछ अपने आप को करना है? हम खुद का मास्टर है, हमें खुद को जानना है अपने बारे में कि हम क्या हैं, हमने जन्म क्यों लिया है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या है। हम शरीर हैं, सिर्फ शरीर ही हैं, हमारे अंदर तो और भी बहुत कुछ है। तो हमें ये जानना है इसके बारे में। तो हमें इन चीजों का जब ज्ञान आने लगता है, हम अध्ययन से ही इन चीजों को जान सकते हैं। तो कहते हैं हमें फिर कैसी किताबें पढ़नी चाहिए? हमें आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। संतों, ऋषियों और उन मुनियों की साधकों की किताबें पढ़नी चाहिए जिन्होंने अपने बारे में अपने जीवन का सार हमें दिया। जैसे योगी कथामृत है, रामा है, उनकी है, उनकी रामा की किताबें हैं। और बड़े बड़े मास्टर की, पत्ती सर की बहुत सारी किताबें हैं। पत्ती सर ने इतनी किताबें दी, तुलसीदल, आत्मयोगी भव, गीता, संवाद, और संकल्प शक्ति, वाक शक्ति, कर्म सिद्धांत। तो बहुत सारी, उनने तो 60 से ज्यादा तो तेलुगु में किताबें हैं। और खुद उन्होंने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी। और उन्होंने हमें 500 किताबें रिकमेंड की हैं। और हम उनमें से अगर कुछ किताबें भी अपने जीवन में पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें कितना सीख लिया। तो किताबें चाहे थोड़ा सा पढ़े, डेली किताबें पढ़ें। और सीतायन है, मिलरप्पा के बारे में जाने। मिलरप्पा ने एक जन्म में ही अपना कैसे बुद्धत्व प्राप्त किया। तो नए नए तरह से आप नए नए मास्टर्स के बारे में जाने। और इमोर्टल टॉक्स जो हनुमान जी की है, जो उन्होंने तो, मास्टर ने तो अपना नाम ही नहीं लिखा अपना उस बुक पर। और दीपक चोपड़ा चोपड़ा की किताब पढ़े हैं, फोर एग्रीमेंट्स, एंड डॉक्टर न्यूटन कोंडावत की किताबें हैं। तो फ्रेंड्स, किताबें बहुत हैं, हम बस किताबें हमें पढ़ते रहना चाहिए। अब वो कहते हैं कि हमें किताबें पढ़ने से हमें क्या होता है? जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे संदेह दूर होते हैं। और जो भी इस मार्ग में आगे बढ़ता है, उसने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, हमारे साथ सब कुछ, हमारे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है। हमें समझ में आता है कि सब कुछ जो वो अनुभव कर रहे हैं, हम भी वही अनुभव कर रहे हैं। तो जब हम दूसरों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब तक नहीं पता होता है, हम अपने दुखों में ही खोए रहते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि हाँ, वो दुख सबको, सबके साथ होते हैं, तो हमें समझ आता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें इससे उबरना है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें उन कठिनाइयों से आगे जाने का रास्ता मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो कहते हैं कि हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए किताबें पढ़ने का, कि चलो हमने किताब तो ले ली, अब हम कैसे पढ़ें, शुरुआत करें। हमें तो आदत ही नहीं है किताबों पढ़ने की, अचानक से किताब दे दो। मेरे भी तो ऐसा था, ऐसे ही हुआ था। मेरे ने छोटे छोटे ब्लॉग्स पढ़ने शुरू किए, इंटरेस्ट जागा, फिर लगा और किताबें पढ़नी है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। सेशन में सुनते थे लेकिन नहीं समझ आता था, बस सुनते ही रहते थे। तो धीरे धीरे मैंने किताबें मंगानी शुरू की। बिल्कुल अंदर समझ नहीं आती थी, क्या पढूं, कैसे पढूं। योगी कथामृत भी नहीं समझ आती थी, लगती थी इतनी टफ हिंदी है इसकी। फिर थोड़ा सा उसका एक चैप्टर पढ़ा, फिर सुना। तो धीरे धीरे हम उसको समझने लगते हैं। कहते हैं हमें स्वाध्याय करने से हमारी अपनी एक प्रगति होती है। तो कहते हैं पत्री जैसे जो किताबें लिखी हैं उन्नत आत्माओं ने लिखी, यानी ये जितनी भी हैं, ये बहुत हाई सोल्स हैं। और इनके स्वयं के बारे में भी हमें पता चलता है, इनकी जीवनी के बारे में, क्योंकि ये अपने पूरे जीवन के अनुभव उसमें डाल देते हैं। जैसी हमारी जैसी सोच सोच होती है, हमारा शरीर वैसा ही हो जाता है। हमारा शरीर क्या है? एक एनर्जी तंत्र है। तो जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारे जो सेल्स होती हैं उनमें भी परिवर्तन आता है। क्योंकि फ्रेंड 99% जो बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। और भावना और विचारों को ठीक करने से ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसे अब हमने किताब पढ़ने लगे तो ध्यान से जैसे विचार कम हुए। अब हम थोड़ी देर तो हमको ठीक लगा, फिर हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, उनसे ज्ञान मिलता है कि हम कैसे अपने आप को ठीक करें। और हमारे मन के विचार कम होते हैं, किताबों से हमें सीखने मिलता है, हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। तो हमें बहुत सारे लेखक की एनर्जी से भी हम जुड़ते हैं। वरना क्या होता है, बस किताब पढ़ ली, रख दी। नहीं, जब राइटर की एनर्जी से जुड़ते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, तो हमारे अपने बहुत सारे, जो कहते हैं ना, दरवाजे खुलने लगते हैं मन के। तो कहते हैं बुक्स में जीवन जीने के सूत्र होते हैं। बुक्स ज्ञान का अथाह भंडार है, सागर है। तो ये किताबों के जैसे कुछ नाम है मैंने नोट किए हैं। आत्मा की यात्रा, जैसे पीटर रिशेलू की ये किताब पढ़े हैं, तुम शाश्वत हो, लोक समरंपा। और लुई है की यू कैन हील योर लाइफ। एंड अनीता मूरजानी
की डाइंग टू बी मी, एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ, द न्यू अर्थ, स्टिलनेस स्पीक्स, ब्रायन बाइस की मिरेकल हैपन्स। बहुत सारी किताब, पत्री जी ने इतनी सारी किताबें रिकमेंड की हैं। किसी अगर हम एक से भी शुरुआत करें तो हमें बहुत अपने अंदर परिवर्तन दिखता है। कहते हैं आसपास का वातावरण को भी अगर हम, किताबें हमारे घर में रहती हैं उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि बुक्स बुक्स पढ़ने से क्या होता है, हम सिर्फ अपना ही नहीं, उनसे भी, उनकी भी एनर्जी हमारे घर में रहती है, हम उनसे जानते हैं। अब जब हमने लुई हे की किताब पढ़ी तब हमें मालूम पड़ा कि हमें सेल्फ लव करना है, हमें प्यार बांटना है। तो क्या होता है, जीवन अकेले का नहीं है, हम सबसे जुड़े, दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दूसरे ब्रह्मांड के बारे में हमें ज्ञान होता है। तो हमें जब हम एक एक किताब को लेते हैं तो हमें एक एक हर बार नया, हमें लगता है हमने पढ़ लिया, हो गया। हर बार कुछ हमें नया पढ़ने को मिलता है। और हमारे जब किताबें पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में जो सेल्स में चेंजेस आते हैं, एक चेहरे में उत्साह आता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इस तरह से हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब हम हमारा जीवन क्या है, हमने सिर्फ खाया पिया सो लिया, और जानवर भी क्या करता है, वो भी यही करता है, खाता पिया सो गया। लेकिन फिर हम में और उसमें अंतर ही क्या है, क्योंकि हमने जब अपने दिमाग में कुछ ज्ञान नहीं बढ़ाया, क्योंकि एक दिमाग का ही तो फर्क है, हमने ज्ञान डाला तो हमारी प्रगति हुई। तो हम जल्दी ही इन सब चीजों से अपना विकास कर सकते हैं और दूसरों से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम हमारे अंदर जो हमने अपने आप को एक ईगो, जो ईगो चारों ओर से ईगो की एक परत चढ़ा ली है, उसको हम धीरे धीरे इन किताबों के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, ध्यान के द्वारा हम अपने आप को आ, निखार निखार सकते हैं। तो ये अपना ध्यान करें, स्वाध्याय करें। और एक तीसरा है हमारा सज्जन सांगत। तो पत्ती सर ने तो बताया है कि हमारा जो PSSM है 4 पिलर पे टिका हुआ है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत एंड सेवा। तो तीसरा मैं बताती हूँ सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य यानी सत्य का संग, यानी हमें सत्य, जो सत्य बोलते हैं, सत्य जानते हैं, उनका साथ हमें चलना चाहिए। सत्य जनों के साथ, सत्यता के साथ चलने वालों के साथ, जो उनकी खोज कर रहे हैं, उनके साथ हमें अपने जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। कोई भी बात है, क्योंकि आज मैंने आपसे कोई बात कही, आपने जाना, आपने कुछ कहा तो मैंने जाना, तो इससे क्या होता है, हमारी इससे ऊर्जा बढ़ती है, और हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमें पता चलता है, हाँ ये तो मुझे भी, मैंने भी सोचा था। हम कई बार शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला हमारा एक्सपीरियंस खुद ब खुद बोल देता है। तो हमें रेडीमेड इसका आंसर मिल जाता है कि हाँ, हम पूछ नहीं पाए, चलिए हमें तो इसका जवाब खुद ही मिल गया। और बाद में हमें लगता है हाँ, ये एक्सपीरियंस मैंने सुना था, ये मेरे को बाद में होता है। तो ऐसे लाखों लोगों के एक्सपीरियंस जब हम सुनते हैं एक दूसरे के, तो हमें समझ में आता है कि ये जो सज्जन सांगत्य क्या है, ये बहुत सारे लोगों का एक निचोड़ है। ये जो मिल रहा है हमें घर बैठे सब कुछ, ये पत्री सर ने खुद भी सज्जन सांगत के द्वारा ही शुरू किया। क्योंकि उन्होंने लोकसांग रामपा का जब उन्होंने बुक पढ़ी थी, आ, उन्होंने ये यू फॉर एवर सज्जन सांगत्य में सुनी थी, और तभी से उनको एनलाइटन। तो ये सज्जन सांगत को उन्होंने 34% रखा है। तो अपने अनुभवों को सुने, लिखें, और दूसरों से शेयर करें। अलग अलग तरह के लोगों को शेयर होते हैं, अनुभव होते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे मुझे तो अनुभव ऐसा हुआ ही नहीं, उनको हो रहा है। तो हमें किसी से कोई कंपेयर नहीं करना है। और हम जो डेली कर रहे हैं, हमें उन जी, पत्री जी ने हमारे जो समक्ष रख दिया है, अपने लाइफ को, अनुभवों को सुनना। क्योंकि हम जो बुक्स पढ़ते हैं, या हम जो जीवन में अनुभव, हम अपना जीवन जी रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा जीवन जो है, ये 99% दूसरों के अनुभव का है। क्योंकि हमने सुन लिया, वैसे हम बन गए। हमने बचपन से हमने सुन लिया, हम वैसा ही करते आ रहे हैं। तो हमारा अपना अनुभव कितना है, बहुत थोड़ा सा। तो हम जब दूसरों के अनुभव सुनते हैं, हम मान लेते हैं, वही हम करने लगते हैं। तो हमारा अपना अनुभव तो 1% होता है, बाकी के तो 99% सभी के जो अनुभव हैं, उससे ही हम अपना जीवन चलाते हैं। तो कहते हैं सत्य है इसके पीछे, परंतु सत्य क्या है, यानी सत्य क्या है, हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं, सत्य एक ही है। अनुभव हम जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस एक ही है, वननेस। यानी आप और हम में कोई फर्क नहीं है, यही सत्य है। और इसी को जानने के लिए हम सत्य, सज्जन सामर्थ्य करते हैं। तो कहते हैं कि इससे हम आध्यात्मिक सत्य और गहराई जान पाते हैं। ये बहुत आवश्यक है। आदान प्रदान करने से हमारे अनुभव बढ़ते हैं, दूसरों को सुनने से
और हमारा और भी अनुभव पक्का हो जाता है कि हाँ ये मेरा अब ये सही है। कई बार लगता है शेयर करूं कि नहीं करूं, हाँ फिर लगता है हाँ मैंने अपना अनुभव सुना, बिल्कुल ठीक था। तो जरूरी नहीं कि हमें जो एक्सपीरियंस ध्यान में हो सुनने मात्र से ही वो, कई बार हमारा ही हो जाता है। कहते हैं शेयरिंग इज ग्रोइंग, यानी आप जो शेयर करते हो, आप कोई भी चीज शेयर करेंगे वो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चाहे वो आप पैसा शेयर करें, चाहे वो आप ज्ञान शेयर करें, चाहे वो आप सज्जन संगत में अपने अनुभव शेयर करें, चाहे किताब शेयर करें, आप कुछ भी शेयर करेंगे आपकी ग्रोथ होगी। तो पत्ती सर ने हमेशा कहा है बस शेयर करते रहें, और जो आपके पास है वो आप उसे बांटें, क्योंकि हम जो बांटते हैं वही हमें बढ़कर मिलता है। तो ध्यान के अनुभव बांटने से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति व उन्नति कर पाते हैं, दूसरों की भी उन्नति होती है और हमें भी प्रेरणा मिलती है, और हम इससे सत्य को जान पाते हैं। तो कई बार हमें प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, कई बार हमें दूसरों के सुन के हमें लगता है कि हाँ चलो, ये तो अब हम सेशन के बाद सज्जन सांगत्य करते हैं, तो ये अब हम सेशन के बाद क्या करते हैं, सज्जन संगत। तो ये बहुत जरूरी है, हमेशा कुछ भी हो आप अपना सेशन में एक शेयरिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी प्रगति होती है। हम एक दूसरे से यही तो सीखते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब मैंने कई लोग, जैसे मैं अपना ही बताती हूँ कि बोलने में मैं भी बहुत सकुचाती थी, नहीं बोल पाती थी, लेकिन और मैंने अब काफी लोगों से सुना है कि जो बोलते नहीं थे उनको थायराइड की परेशानी थी, उनको प्रॉब्लम थी, या उन्हें डर था, वो घबराते थे, लोगों के सामने नहीं आते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, सज्जन संगत से हमारी बीमारियां हैं, थायराइड है, या हमारे अंदर जो डर होता है, ये सब हमारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो हमें इस सब से हमारा विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाएगा, तो ये हमारे अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा है भज गोविंदम में, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवान व तरणे नौका। यानी हम जो तीनों लोकों में, हमने अपने जो आए हैं, हम तीनों लोकों में हैं, इनसे हमें पार करने वाला क्या है, सिर्फ सज्जन सांगत्य। यानी एकमात्र सज्जन सांगत्य ही हमारे को पार लगा सकता है। उच्च लोकों में जितनी भी आत्माएं हैं वो आज भी सज्जन सांगत्य कर रही हैं, एक दूसरे से सीख रही हैं। और पत्री सर जो आज वो है, वो भी आज सज्जन सांगत्य करते हैं, अपने जाके ध्यान करते हैं। जो जितनी भी उन्नत आत्माएं आज, भगवान बुद्ध हो, भगवान शंकर हो, सभी सभी ध्यान कर रहे हैं और अपना अपना आगे विकास कर रही हैं आत्माएं। कहते हैं हम हमेशा बोलते ही रहते हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता है, और फिर भी बक 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 करते रहते हैं। तो क्या जरूरत है इतनी बात करने की, हम केवल अपने आप को सुनना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं बस मेरी ही बात सुनी जाए, मैं जितना बोलूं बस मेरी ही सब सुने। नहीं, हमें अपनी बात कहने के बाद दूसरों को भी मौका देना चाहिए बोलने का, तभी तो हम दूसरों को जानेंगे। हमने अपनी बात कही, अब हम दूसरों को दे, वरना क्या होगा, एक हमारे अंदर जो ईगो होता है वो ईगो भी हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अरे हाँ देखो उसका अनुभव मेरे से अच्छा है, मेरे से बड़ा है, ये हमें जो घमंड होता है मेरा अनुभव ज्यादा बड़ा है। तो ये सब चीजें भी हमें सिखाती हैं कि हमें अपना घमंड भी हमारा खत्म हो जाता है। तो हमारा जो गुरूर है खुद पर कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरा ही अहंकार टूटता है, बाकी का सब ठीक हो जाता है। कहते हैं दूसरों के अनुभव सुनने से अच्छा ऐसा ही होता है, वाह वाह, हम तो फिर अपनी भी तारीफ के अलावा दूसरों की तारीफ भी करना सीख जाते हैं। तो कहते हैं हम क्या हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग आती है। तो इस तरह से सज्जन सांगत्य हमें जरूर से करना चाहिए, और अपने संसारिक कर्तव्यों को करते करते हमें ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अपने परिवार की जिम्मेदारियां करते हुए अपना, कहते हैं ना, संसार में निर्वाण, तो अपने आप को बैलेंस बनाकर चलना है, और यानी हमें इस अपनी अपनी प्रगति भी करनी है। तो सज्जन सांगत्य की एक और भी मैंने छोटा सा मेरा पॉइंट है कि चार लफ्ज हैं सज्जन सांगत्य, यानी सालोक, यानी उस लोक में जाना, यानी पीएसएसएम में जो हम आए हैं उस लोक में जहाँ जहाँ पे सज्जन लोग रहते हैं, यहाँ पे हमारे सज्जन लोग हैं, सभी मास्टर सज्जन हैं, सत्य की बातें करते हैं। और नेक्स्ट है सामीप, यानी उनके पास में बैठना, उनके अनुभव सुनना, जो हम डेली करते हैं सज्जन सांगत्य, उनके पास बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको ज्ञान सुनते हैं। तीसरा है सार रूप, यानी उनके अनुभव को सुनना, उनके समान और बन जाने का, हमारा कहता है हम भी ऐसे बन जाएं, हम भी इस तरह से मास्टर्स के जैसे बन जाएं। तो पीएसएसएम हमें ये सब चीजें
सिखाता है। और सायुज्य यानी उनके साथ एक हो जाना, यानी हमें ऐसा लगता है कि उनमें हमें कोई फर्क नहीं है, पत्री सर ने कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी मास्टर्स एक समान है। तो सभी सज्जन एक ही हैं। पत्री सर ने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ सब कोई शिष्य नहीं, सभी अपने आप में सभी गुरु हैं, जो सीख लिया दूसरों को सिखाओ। तो ये जो शब्द थे मैंने आपको बताए। तो इस तरह से हमें पत्री जी की सर सीखों को समझना चाहिए। तो कहते हैं कि चौथा है हमारा सेवा। सेवा सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो आप जूम में करें, चाहे आप ऑफलाइन करें, चाहे आप अपने ज्ञान को देकर, चाहे धन को देकर, किसी तरह की भी आप सेवा करें, किताबें बांटें। आपके पास धन नहीं है तो आप दूसरों के होस्टिंग करें, सेशन में जाकर किसी तरह की भी आप जो समय अपना दे सकते हैं, समय दें, जिसके पास जो है वो दें। तो अपनी जैसे भी आप सेवा करेंगे, ये आपकी अपनी प्रगति होगी। आप खुद की प्रगति के लिए हमें इनमें चारों चारों पिलर जो है पीएसएसएम के, इनको अपनाना है। तो शेयरिंग इज ग्रोइंग हमें विनम्रता सिखाती है, हमें अच्छा से अच्छा हमारा अनुभव होते हैं वो हमें शेयर करने हैं। और स्पष्टता मिलती है, यानी हमारा अहंकार कम होता है, हमें अपने शब्दों में स्पष्टता आती है। और आत्मज्ञान मिलता है, एक हमें सुगम मार्ग मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। और हमारे जो विचार होते हैं इनकी सफाई होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो आत्मा का विकास करने के, जो मैंने आपको पीएसएसएम के जो पत्री सर ने बताए हमें कैसे अपना विकास करना है, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की जो भी मैं बता सकती थी मैंने आपसे शेयर किया। तो थैंक यू रितु जी, थैंक यू। थैंक यू मीनू जी, बहुत अच्छा आपने समझाया आज कैसे हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, आत्मिक विकास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मीनू जी से आप कोई शेयर करना चाहें कि आपका जो आध्यात्म का यात्रा रही, उसमें आपने कैसे अपने विकास को लाया, किन चीजों को आपने फॉलो किया, आपने अब तक कैसे आपकी प्रगति हुई, क्योंकि निरंतर हम सभी एक से चीज जुड़े और भी हैं। मैं शेयर करूंगी। हाँ, एक चीज और शेयर करूंगी, क्योंकि हर व्यक्ति का किसी जन्म में, जैसे किसी का ध्यान ज्यादा होता है, किसी का स्वाध्याय ज्यादा है, कोई सेवा ज्यादा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज करें, हमें सब चीज करनी है। कोई ज्यादा हो सकती है, कोई कम भी हो सकती है, तो हमें इनको जरूर से अपनाना है। तो आप कंटिन्यू करें। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले, उनको भी मोटिवेशन मिले। हम सब जो यहाँ पर जुड़ते हैं या हम सब इस यात्रा पे हैं, तो उसका जो एक डेस्टिनेशन है वो यही है कि हम रेगुलर अपनी ग्रोथ में रहें, हम रुके नहीं, निरंतर हम अपनी ग्रोथ करते रहें। इसीलिए जो हम सीख रहे हैं, अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस को हम उस अवेयरनेस के साथ रखें, प्रेजेंट मोमेंट के साथ रखें, क्योंकि वही क्षण है जो आपको प्रगति की तरफ लेकर जाता है। कई बार हम भूल भी जाते हैं, कई बार हम वापस पीछे की तरफ लौटने लगते हैं, कहीं रुक जाते हैं, और फिर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं और हम फिर प्रगति की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। कोई स्पीड नहीं है यहाँ पर कि हमें बहुत तेज दौड़ना है। हमारी जो सांसों की गति है उसकी भी कोई स्पीड नहीं होती, किसी की धीमी होती है, किसी की लंबी होती है। तो उसी तरीके से हमारी जो आत्मिक प्रगति है, आध्यात्मिक यात्रा है, उसकी भी कोई रेस नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमें कहीं भी पहुंचने की। लेकिन ये क्योंकि हर एक आत्मा मार्ग की है, अपनी अपनी यात्रा है। ये बिल्कुल, हर एक आत्मा की अपनी तरीका अपनी है यात्रा कि हम तीनों को जब एक, जो हमें पत्नी सर ने कॉम्बिनेशन दे दिया है, तो हम इसे अपने जीवन में लाएं। और जब भी हम कहीं स्टक हों या कहीं हमें लगे कि हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं या हम रुक गए हैं, हम स्टॉप्ड फीलिंग करें, तो हम इस पर वापस अपना ध्यान लेकर आए, कि हम ध्यान को बढ़ाएं, अपना स्वाध्याय बढ़ाएं, हम सेवा करें, हम सज्जन सांगत्य करें। क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, आपने देखा होगा जब आप अपने मन की बात कहते थे आप हल्के हो जाते हैं, आपने उसे रोका नहीं अपने भीतर, इसीलिए सर ने सज्जन सांगत्य को यहाँ लेकर। सो अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हैंड रेस कीजिएगा।
आज बहुत अच्छा समझाया मीनू जी ने। जी दीपा जी। वाक क्षेत्र अब आत्मबंधन तो मीनू जी। सबको खोलना है अपना। हाँ वही तो, ये पॉइंट भी था कि आपका अपना वाक क्षेत्र भी जरूरी है, जिससे कि आप अपनी जो डर है नहीं बोलने का डर, और अपनी शुद्ध वाक शुद्धि भी करें, तो बहुत अच्छी बात है। जी दीपा जी। आत्मबंधन मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। आपने इतना अच्छे शब्दों में आपने जो बात कही, उसे तीनों बातों का होना बहुत जरूरी है। सही बात है। और मैं तो जब से आध्यात्म में या ध्यान में जुड़ी हूँ, मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरे अंदर तो खैर काफी ट्रांसफॉर्म आया है। और इतना तो मैं नहीं बोलती थी, और अब तो मेरे शब्दों में भी बहुत सुधार आ गया है। इतनी स्पष्ट बात, इतनी छोटे शब्दों, कम शब्दों में ही अपनी बात को पूरी करना, एक बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, और सभी को ही इससे सब कुछ इससे सीखना चाहिए। और वाक क्षेत्र संकल्प शक्ति भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसमें कि हम सभी को उसमें से कुछ ना कुछ सीखना है। और आप सही कह रहे हो, क्योंकि पहले हम बोलने से डरते थे, हमारे हाँ, पास शब्द पहले भी नहीं होते थे, शब्द भी नहीं हमें होते डर थे, लगता था, हमें समझ में नहीं आता था कि हम क्या बोले। हमने कभी जाना नहीं, कभी सीखा नहीं, घबराहट किसी ने होती थी। बताया नहीं। हम्म। घबराहट होती थी, हमें किसी ने बताया नहीं। लेकिन जब हमने इस प्लेटफॉर्म पर ये देखा, हमने ये सीखा कि कुछ भी कहो जो आपके मन में आए, ये बहुत अच्छी बात है। इससे धीरे धीरे करते करते हमारे अंदर का जो डर था, और जो अंदर का हमारा डर था, वो धीरे धीरे करके निकल गया। और आज हम अपने इतनी मेहनत से, कॉन्फिडेंस से हम आज इस प्लेटफॉर्म पे आकर के बोलते हैं, बताते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमें शुरू में फर्स्ट ऑफ ऑल लगता था कि पता नहीं क्या बोलना है, पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग सुनेंगे तो क्या कैसा लगेगा। लेकिन अब वो डर और वो अब नहीं, ठीक है, जैसा है वैसा ही ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तो ये एक हमारे मन में किसी तरह का कोई डर और सवाल को नहीं होता है। इसलिए मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि बहुत थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और ये आपने बहुत अच्छा बोला है, हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हमें हम किसी जैसे हैं लोग वैसे क्या ही हम कहेंगे हमें नहीं जाना है। बस 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 वही बात है, पत्नी सबसे जी बड़ा यही रोग कहते हैं। क्या कहेंगे लोग। सही हम बात है। दूसरों के इसलिए तो आधे से ज्यादा लोग बोलते ही नहीं है। ऐसा क्योंकि नहीं है हम कि हमने। अपने आप को लोगों से सेल्फ जज डरते। करते हैं, हम अपने हाँ आप को जी। सेल्फ जज करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यही सेल्फ दूसरों लव को की देख कमी करके है। हम लोग चलते हैं कि पता नहीं दूसरा बहुत अच्छा कहेगा, हमसे गलती हो जाएगी, हम कैसा चलिए, करेंगे, हम खुद के डर जो है वो, अगर बिल्कुल। हम देखिए अगर आज दीपा जी ने कितनी अच्छी शेयरिंग की है। एंड हम सभी उनको शुरू से जुड़े हुए हैं, पहले वो बोलते नहीं थे आज। और आपको इस हफ्ते सरप्राइज भी मिलेगा दीपा जी के द्वारा, एक बढ़िया सा। तो यही है कि अच्छा। जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारी जो प्रगति है वो हमें कहाँ तक लेकर जाती जी है। जी राहुल गुप्ता बहुत जी, थैंक यू बढ़िया। दीपा जी, जी थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। दीपा जी, थैंक यू। जी तो नमस्ते। फ्रेंड्स, हाँ जी राहुल जी, कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या आप? नहीं मैं अभी, क्या बारिश हो रही है, थोड़ा अंधेरा है। कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे बारिश में आप क्या कहाँ पे बैठे हो। अच्छा है ना, मौसम तो अच्छा है। कहाँ से हो आप राहुल जी जी? जी जी मैं गांव से हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा जी, चलिए। चलिए आप और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी आप शायद फर्स्ट या सेकंड बार ही आपसे ऐड हो पाए हैं। और मैं चलिए, आप एमपी से रोज हूँ। जुड़िए। हाँ, क्या बताइए। जी मेरा थोड़ा सा परिचय। मैं एमपी से हूँ, हम्म, और मैं सरपंच लोगों के साथ में रहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब से हूँ। आप ध्यान करते हैं? हाँ करते तो हैं, लेकिन जे आप लोगों का जे मतलब जो है ना, तो ये तो बहुत अच्छा है। मतलब जो भी आपका मतलब इसका हेड हो, या मतलब जो भी इसका मतलब मुख्यालय हो, जहाँ से भी हूँ। क्योंकि मैं अभी ब्रह्म कुमारी से जुड़ा था।
हाँ, तो मैंने आपको जोड़ा है यहाँ। तो हाँ आप अपना हाँ। कितनी देर ध्यान करते हैं? अभी एक्चुअली में क्या है, मैं सुबह से उठ जाता हूँ लेकिन ध्यान करने में पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई बात नहीं है, तो आप थोड़ी देर ही बैठे बस। चाहे जो विचार आ रहे हैं बस श्वासों पे बार बार जुड़ते रहे। और रात में भी आप जुड़ते हैं हमारे ग्रुप में, तो आप हाँ, जुड़ते ज्वाइन रहिए। करेंगे। हाँ, जुड़ते रहिए, ठीक हो जाएगा जी सब धीरे धीरे। सबके से ऐसी शुरुआत होती है सबके साथ, ठीक है? जी। चलिए। नहीं, जो आपने बोलने के ऊपर जो टॉपिक रखा ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलने में मुझको थोड़ा सा दिक्कत होती है, मतलब जो अपनी स्पष्ट रूप से जो अपनी बात रखना चाहते हैं या किसी से करना है वो नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, तो ध्यान से आपके फर्क आएगा। आप ध्यान करेंगे ना, तो आप धीरे हाँ धीरे हाँ आपके हाँ। अंदर परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, आप 40 दिन का मंडला ध्यान, वही मैंने बोला था कि हमें नहीं अच्छा आता है। तो हम 40 दिन अच्छा तक नियम से जब हम ध्यान करते हैं मंडला ध्यान, तो हमारे अच्छा। शरीर में एक परिवर्तन आता है। फिर आप देखिए, आपके इस हाँ विचारों में भी फर्क आएगा। आपके हर चीज में आपके हाँ अंदर से इच्छा होगी कि हाँ मेरे को हाँ हाँ। आगे बढ़ना है। आप खुद में अपने परिवर्तन देखेंगे, आप विचारों पे भी आप देखेंगे, आपके विचार को ध्यान दें। जब भी जी कोई जी। ध्यान करते में विचार आता है, आने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको उस पे हाँ ध्यान मत दीजिए। अपनी श्वासों से जुड़े रहिए। आपको हाँ अपने हाँ आप हाँ। आग बढ़ते, थोड़ी थोड़ी देर आप अपनी उम्र के बराबर जरूर ध्यान करें। और अगर थोड़ा अच्छा। ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जी। देर 2 बार में कर लें। बस ध्यान मत हम्म। छोड़िएगा 40 दिन में, है हाँ ना? फिर हाँ। आप देखिए, एक्चुअली में आप क्या आगे है ना बढ़िए। जी, आपने जो 40 डेज का बताया, तो अभी जैसे जो आपका जो इसमें मैसेजेस में लिखा था ग्रुप में, तो उसका टाइमिंग क्या है कि मतलब ए, सुबह के टाइम भी है और शाम के टाइम भी है, मतलब रात? वो आप हमसे पर्सनल बात कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। शुक्रिया। तो नेक्स्ट है हमारे साथ ज्योति चौहान जी। ज्योति जी, अनम्यूट करें अपने आप को। तो नमस्ते मैम। हेलो ज्योति जी कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? मैम, मेरी क्या थोड़ी वॉइस और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई थोड़ा बात नहीं, मैं ठीक है कोई ठीक बात है, आप नहीं, बोलिए। बताइए। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी पीएमसी के ऊपर जो सुबह 4 से 5 मंडला ध्यान चल रहा है, सुबह में जो चलता है अर्ली मॉर्निंग, तो मैम वो उस समय मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैम ये जो चीज़ है मंडला ध्यान, ये हम अपने हिसाब से या जब हमें टाइम मिले एक टाइम फिक्स करके दिन में कभी भी कर सकते हैं क्या 40 डेज के लिए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप रेगुलरिटी रखिएगा 40 दिन की। और आप या हाँ, अ, देखिए ब्रेक नहीं हो तो अच्छा है। और अगर 1-2 दिन का ब्रेक हो जाए तो फिर से नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो 40 दिन मैम, आप अपने आप से कमिटमेंट करके कर सकते हैं, एनी टाइम। मैम ये ऐसा तो कुछ नहीं कि सिर्फ आप ब्रह्म मुहूर्त में ही कर सकते हैं, क्योंकि मैम 4 से 5 का टाइमिंग क्या थोड़ा फैमिली का भी हो रहता है तो उस टाइम हो नहीं पाता है मैनेजमेंट। अगर जैसे कोई मैं बात पाँच से नहीं, छह जब आप करे। कंफर्टेबल हैं तब कर लीजिएगा। आप पत्री सर पाँच ने से छह हमारे कर लिए बताया है ATM। ATM, राइट। एनी टाइम मेडिटेशन। पर मैम उस टाइम क्या करते हैं ना, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ग्रुप के संग करे तो मजा आता है करने में, कि हमारे संग बहुत सारे जने हैं जो जुड़े हुए हैं, तो एक आप अलग रात से में ही। करिए ना, रात में भी तो सेशन चलता है, उसमें करिए अगर आपको उस टाइम में दिक्कत नहीं है तो। मैम जो 9 से 10 बजे चलता है। 8:30 से भी चलते हैं, शाम को भी चलते हैं। तो आप मेरा नंबर है, मेरा नंबर इसमें आ रहा है, आप मुझसे पर्सनल चैट कर लीजिए। ठीक है, मैं बात कर लूंगी, आपको बता दूँ। ठीक है ज्योति जी जी। जी, थैंक यू और मैम, कोई थैंक यू। सवाल आपका? नहीं बस मैम यही पूछना था कि आप जैसा बोल रहे थे ना मंडला ध्यान, ये काफी टाइम से मेरे मन में है और मैं करती भी हूँ ध्यान, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं फ्री हो जाती हूँ, हाँ हाँ, घर में बिल्कुल कुछ आप तो अपनी मैं उस सुविधा के टाइम करती अनुसार हूँ। करें। बिल्कुल आप अपनी सुविधा के अनुसार करें, घर परिवार को देखते हुए ही हमें करना। दिन में भी रेगुलर ध्यान होता 40 है। डेज कीजिएगा लेकिन जी। कंटिन्यू। अभी हमारे यहाँ भी अभी ध्यान होगा, 1 घंटा भी ध्यान होगा। ये टाइम जुड़े रहिए नियम से, ये भी तो ध्यान मैम ही है। मैं यही बोल रही हूँ कि मैम जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, कभी कहीं कुछ ओकेजन होता है तो मुझे जाना पड़ता है, मैं अटेंड नहीं कर पाती वो सेशन, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अभी कल परसों ही हमारे घर में मैरिज थी परिवार में, तो 2-3 दिन लगातार वहाँ पूरा दिन दिन लगता है। फिर इसलिए मैम थोड़ा यही पूछ रही थी कि क्या हम अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं क्या, यही जानना था मुझे। कोशिश करें, हो सकता है, नहीं तो परिवार में रहते हुए हमें थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना होता है। आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं छूटना चाहिए।
नहीं मैम, ध्यान मैं रेगुलर करती हूँ। चलिए, चाहे बिल्कुल। सुबह करूँ, चाहे दोपहर में, चाहे शाम, लेकिन करती जी रेगुलर हूँ। जी वैसे जी तो जी। कंटिन्यू मेरा है 2 घंटे रखने करती हूँ, पर कभी नहीं भी मिलता तो जितना मुझे 1 घंटा मैंने फिक्स कर रखा है, ये तो मुझे करना ही करना है डेली। चलिए ठीक है ठीक है, ज्योति जी, थैंक यू। कोशिश कीजिएगा अगर आपको ग्रुप मिल रहा है तो ग्रुप में कर लीजिएगा, नहीं तो जिस दिन आप ग्रुप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं उस दिन आप अपने कन्वीनियंस के साथ कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ज्योति। तो और किसी का कोई भी एक्सपीरियंस? तो चलिए, तो अब हम ध्यान की ओर ध्यान की चलते तरफ, हैं। जी ठीक है, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। जी। तो हम सभी ध्यान की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। जिन्होंने चश्मे पहने हो चश्मे उतार दें, पानी पीना हो पानी पी लें, और दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें। नए लोग हों वो थोड़ा ध्यान रखें, पुराने लोगों को तो पता है। और उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें। चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे और अपनी आंखों को बंद कर लें। सुखासन में बैठ जाएं, जो भी आपको सुविधा हो, चेयर पर, सोफा पर, जमीन पर, सुखासन में बैठ जाएं। म्यूजिक की वॉल्यूम बता दीजिएगा। ओके। ठीक है। ये श्वासों के साथ जुड़ जाएं, आती हुई और जाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी श्वास। गहरी लंबी श्वास लें, नाक से गहरी श्वास, श्वास अंदर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। और एक और श्वास। एक बार और गहरी लंबी श्वास। सरल सहज श्वासों के साथ जुड़े रहें। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। कहीं थोड़ा सा ढीलापन। अपने शरीर को कहें ध्यान के तैयार, हम तैयार। पूरे दिन में जो परेशानियां, जो भी तनाव, जो भी आपका सब थॉट जो आप परेशान रहे हो,
जो देखें, सोचें, आने दें उसे। महसूस करें, साक्षी भाव से उसे देखते रहें। बस उससे हमें लड़ना नहीं है, उससे कुछ कहना नहीं, बस देखते रहें, विचार। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, आती हुई सांस, आती हुई श्वासों के साथ सुकून, गहरी शांति प्रवेश कर। बाहर जाती श्वासों के साथ आपका वो जो परेशान कर रहा तनाव, सब बाहर जा रहे, पूरी तरह से आप नेगेटिव थॉट्स आपके बाहर एकदम शांत होते जा रहे, पूरी तरह से शांत। शरीर एक एक सेल को एकदम शांत कर दो। हर एक कोशिका को जो भी विचार आ रहे हैं सब अपने ही, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उनसे हमें लड़ना नहीं, आने दीजिए। जैसे आए हैं वैसे चले भी जाएंगे, बस साक्षी होकर आप देखते रहिए, एकदम साक्षी। एकदम साक्षी देखते रहिए। विचार तो मन में उत्पन्न, श्वासों के काम पर लगा दें, बस श्वासों को देखते रहें, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। उसका तो काम है कुछ करना, बस श्वासों को देखते रहना।
जुड़ जाएं। जानना है हमें खुद को। सांसों के साथ चेतना से जुड़े रहें। सांसें ही हमारी खून ये हमारे मूल स्वरूप से हमें जोड़ देती हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब से श्वासें ही हमारे साथ, आखिर तक श्वासें ही हम साथ। शरीर के लिए हम जिस तरह से भोजन खाते हैं, उसका भोजन ध्यान है। ध्यान से आत्मा शांति में तृप्त हो।
Last 5 minutes. मीठे बच्चे तुम्हें याद Last 2 minutes. धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आना शुरू करेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करें। धीरे धीरे अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें, उनको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 0। अपना समय लेते हुए ध्यान से वापस आएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों, आसपास में रहने वाले सभी लोगों, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अपने हृदय से प्रेम की ऊर्जा भेजें। सबके लिए करुणा, मंगल भावना। सभी लोग ध्यान से जो वापस आ गए हैं वो पानी ले लें। पानी को आप परमिशन देकर ही पिए। जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, यदि वो कुछ शेयर करना चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं, और यदि आप अपना समय लेकर ही वापस आए, किसी की कोई शेयरिंग हो तो हैंड रेज कीजिएगा। थैंक यू रितु जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, कल अब फिर जुड़ते हैं 3:30 बजे। धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद।